दोस्तों, समय क्या है? ये हमेशा से हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। जैसे कि समय की शुरुआत कैसे हुई? अब देखा जाए तो हम ऐसा मानते हैं कि समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, और ऐसा इसलिए है कि हम ये नहीं जानते कि बिग बैंग के पहले क्या था। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग एक बहुत ही छोटे डेंस पॉइंट में हुआ, जिसके बाद ब्रह्मांड फैलने लगा और तभी से समय भी बना। लेकिन नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट रॉजर पेनरोज के अनुसार बिग बैंग के पहले भी एक ब्रह्मांड मौजूद था, और ऐसा ही हमारे सनातन धर्म के वेदों और शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग के पहले भी समय मौजूद रहा होगा, और ये एक साइकिल की तरह चल रहा है जिसे मॉडर्न टाइम कैलकुलेशन नहीं समझा पाता। लेकिन वेदों के समय के कैलकुलेशन में वो समय की सबसे छोटी इकाई से लेकर पूरे ब्रह्मांड के खत्म होने तक के समय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता है। तो मॉडर्न टाइम कैलकुलेशन कैसे टाइम के साइक्लिक नेचर को नहीं समझा पाता, और वेदों में दिया गया समय का कैलकुलेशन कैसे इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है, चलिए बताते हैं। दोस्तों, समय दो तरह का व्यवहार करता है, एक नॉन लिनियर और दूसरा साइक्लिक या चक्रीय। मतलब ये एक चक्र की तरह घूमता रहता है। नॉन लिनियर टाइम को ऐसे समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट जिसे फिजिक्स की क्लास इंटरेस्टिंग लगती है, उसे फिजिक्स की 1 घंटे की क्लास भी 15-20 मिनट्स की क्लास की तरह लगेगी। लेकिन जिस स्टूडेंट को फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे वो ही 1 घंटे की क्लास ऐसे लगेगी जैसे कई घंटों से क्लास खत्म ही नहीं हो रही है। और चक्रीय समय की बात करें तो ये खुद को रिपीट करता है। जैसे अगर आप घड़ी में देखें तो हर एक सेकंड अपने आप को 60 सेकंड में दोहराता है। इसी तरह हर एक मिनट अपने आप को 60 मिनट में दोहराता है। हर एक घंटा खुद को 24 घंटों में दोहराता है। ऐसे ही हर एक दिन खुद को 365 दिन या 1 साल में दोहराता है। लेकिन अब 1 साल खुद को किस में दोहराता है? यहां पर मॉडर्न कैलकुलेशन टाइम के साइक्लिक स्वभाव को नहीं समझा पाती है, लेकिन वैदिक कैलकुलेशन समय के इस स्वभाव को काफी अच्छे से समझती है। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं क्वांटम लेवल पर समय की वैदिक कैलकुलेशन। इसमें सबसे पहले है एक कृति, यह है 1 सेकंड का 34,000वां भाग। फिर एक त्रुटि, यह है 1 सेकंड का 300वां भाग। फिर 2 त्रुटि का एक लव का एक क्षण, 30 क्षण का एक विपल, 60 विपल का एक पल, 60 पल का बनता है 24 मिनट्स या 1 घड़ी। फिर 2.5 घड़ी का एक होरा बनता है। इंग्लिश का आवर शब्द होरा से ही बना है, और 24 होरा से बनता है 1 दिन। और वेदों के अनुसार एक परमाणु का मतलब है 1 सेकंड का 60,750वां भाग। तो दोस्तों, 1 साल का मतलब होता है 1 संवत्सर, और ऐसे ही 60 संवत्सर होते हैं। ये हैं सभी 60 संवत्सर के नाम, और हर एक साल 60 संवत्सर के बाद खुद को रिपीट करता है। लेकिन कैसे? देखिए, 60 संवत्सर का ये साइकिल बेस्ड है जुपिटर और सैटर्न के रिलेटिव पोजीशन पर, क्योंकि हर 60 साल में जुपिटर और सैटर्न की रिलेटिव पोजीशन लगभग सेम होती है। ऐसे आगे 4,32,000 साल का होता है एक युग। जैसे कलयुग है 4,32,000 साल का। द्वापर युग था 2 युगों के बराबर, मतलब 8,64,000 साल का। त्रेता युग था 3 युग के बराबर, मतलब 12,96,000 साल का। और इसी तरह सतयुग था 4 युगों के बराबर, मतलब 17,28,000 सालों का। और इन चारों युगों से मिलकर बनता है एक चतुर्युग, जो होता है 43,20,000 साल का। और इसे ही कहा जाता है एक महायुग। और ऐसे 71 महायुग से मिलकर बनता है एक मनवंतर, जो होता है 30,67,20,000 साल का। और दोस्तों, ऐसे 14 मनवंतर या लगभग 1000 महायुग को मिलाकर बनता है एक कल्प। और एक कल्प होता है ब्रह्मा जी के 1 दिन या रात के बराबर। और ऐसे हर एक कल्प में रामायण, महाभारत, समुद्र मंथन जैसी घटनाएं भी रिपीट होती है। और आपने सुना होगा कि काकभुसुंडी जी ने 11 बार रामायण, 16 बार महाभारत और 2 बार दक्ष यज्ञ को होते देखा था। और रामायण में भी एक जगह बताया गया है कि पहले भी कई रामायण हो चुकी हैं। टॉपिक पर वापस आते हैं तो 2 कल्प का मतलब है ब्रह्मा जी का पूरा दिन। अब ब्रह्मा जी का 1 साल या 365 दिन मतलब हुआ 730 कल्प। और ब्रह्मा जी का 100 वर्ष मतलब होता है एक महाकल्प। यह होता है ब्रह्मा जी का जीवन काल, और वेदों के अनुसार ये ही है हमारे ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल।
जो है इतने ह्यूमन ईयर्स के बराबर। और अगर अभी की बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी हमारे यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन साल है, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी हमारे यूनिवर्स एज 28 बिलियन साल है, क्योंकि कई ऐसी गैलेक्सी और स्टार मिले हैं जिनकी एज 13.8 बिलियन साल से भी ज्यादा है। इसका मतलब अब भी हम एग्जैक्टली ये नहीं जानते कि हमारा यूनिवर्स कब बना होगा। तो सवाल ये आता है कि अभी हम समय में कहाँ हैं? तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में ब्रह्मा जी के 50 साल बीत चुके हैं और हम उनके 51वें साल के पहले दिन में हैं। और ब्रह्मा जी के जिस दिन या कल्प में हम रह रहे हैं उसका नाम है श्वेत वाराह कल्प और मनवंत्र है वैवस्वत मनवंत्र। और दोस्तों, इस वैवस्वत मनवंत्र के अंदर 27 महायुग और 28वें महायुग के सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं। और इसमें कलयुग की शुरुआत जूलियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 3105 ईसा पूर्व में हुआ था। और दोस्तों, ब्रह्मा जी के 100 साल होने पर कारणों दक्षाई विष्णु भगवान के सांस लेने का एक चक्र पूरा होता है और अनंत ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं और फिर नए ब्रह्मांडों का निर्माण होता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो अब सवाल आता है कि समय या काल को बनाया क्यों गया? दोस्तों, संसार के सभी जीवों को कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसका अनुभव कराने के लिए समय को बनाया गया। लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग, सभी को परिवर्तन के 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है, जो है निर्माण, विकास, क्षय और विनाश। यहां तक कि परिस्थितियां भी इसी पैटर्न से गुजरती है। जैसे अच्छे समय बनते हैं, विकसित होते हैं, फिर उनका क्षय होने लगता है और आखिर में वो भी खत्म हो जाते हैं। और यहां एक छोटे से पार्टिकल से लेकर अनंत ब्रह्मांड तक सभी एक ना एक दिन खत्म हो जाते हैं और फिर से नया निर्माण शुरू होता है। तो दोस्तों, ये है वेदों शास्त्रों में बताए गए समय के कैलकुलेशंस। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।